इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। हिंसा अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने के बाद अगर सच पूछिए तो हिंसा कम हुई है। देखिए, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। हिंसा अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने के बाद अगर सच पूछिए तो हिंसा कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ी बहुत दिखाई है, जो एंटरटेन किया है रिट को और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने की कोशिश की है, तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि एक न्याय प्रणाली में हम लोगों को एक अगर हमारे खिलाफ कुछ अगर कानून गलत बन रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव के लिए है। इसलिए हिंसा सुप्रीम कोर्ट के मामले आने के बाद से नहीं हुई है। ये बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट उनका है। देखिए, संविधान में हर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का एक रोल फिक्स्ड है। अगर पार्लियामेंट कानून बनाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको फाइनली अप्रूवल दे करके उस कानून को लागू करता है। आप प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कानून बनाता है और कोई ऐसा कानून है, कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल का जरूरत होता है, तो वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्वेश्चन ये उठता है। मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर पार्लियामेंट कानून बनाए और प्रेसिडेंट उसको सालों साल रख ले, यही वक्फ बिल मान लीजिए जब पास हो गया दोनों पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट उसको दस्तखत ना करे और रख ले, तो क्या इनको मान्य होगा? इसलिए ये इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट देना प्रेसिडेंट को के ऑफिस को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को लेकर के मेरे ख्याल से बिल्कुल मतलब कॉन्टेक्स्ट से बाहर का बिल्कुल चीज है और फिर भी अगेन उसको मैं कहूंगा बहुत गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट है। देखिए, जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा है वो ट्रंप की चर्चा कर रहे हैं। आज ट्रंप पूरे विश्व में एक हास्य का एक वो विषय बना हुआ है और ट्रंप को ये जो इनको सूट करता है, ट्रंप को एज इफ की बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो 377 का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो ये नहीं था कि होमोसेक्सुअलिटी सही है, ये बिल्कुल भी जजमेंट से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा है कि उसको क्रिमिनलाइज ना किया जाए। एक आदमी का, एक औरत का अपना चॉइस है कि वो हेट्रोसेक्सुअल होगा या होमोसेक्सुअल होगा। अगर वो होमोसेक्सुअल है तो ठीक है, आप उसको सामाजिक भले उसको वो ना अप्रूवल ना दें, लेकिन उसको क्रिमिनल तो नहीं बना सकते ना। क्रिमिनलिटी कहां से उसमें आप कह सकते हैं? क्रिमिनलिटी बनाने का तो पूरे विश्व में आज के दिन ये क्रिमिनलिटी नहीं है, तो इसलिए 377 सिर्फ क्रिमिनलिटी की बात है।